मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं अपने दूसरे स्टूडेंट को भेज दूंगा फिर रिकॉर्डिंग। चलो ओके, ओके सर। ठीक है। अचीवमेंट ऑफ मेंटली पीरियोडिक टेबल ये पढ़ लिया था, राइट। अपने को स्टार्ट करना है विद द मेकिंग ऑफ अ कियोस्क, दैट इज अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पढ़ना है, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, यहाँ से पढ़ना है। तो इससे पहले आप लोगों ने क्या पढ़ा था? इससे आप लोगों ने पहले पढ़ा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स कुछ साइंटिस्ट ने किए थे। द पीरियोडिक टेबल वाज नॉट कम अप इन अ सिंगल डे, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे क्या थे, हिस्ट्री थी। पहली हिस्ट्री क्या थी, हाँ स्टार्ट सर। किसने किया गया था? डॉबिनियर ने स्टार्ट किया, डॉबिनियर ने। ठीक है, डॉबिनियर ने स्टार्ट किया था। कब के स्टार्ट किया था? हाँ 1817 में। अच्छा, अब आपको हाँ पॉइंट्स क्या क्या सर। याद रखने होते हैं हमेशा? क्या क्या पॉइंट्स याद रखने होते हैं कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है इसके बारे में, डोबिनियर ट्रेड के बारे में, तो आपको ये याद रखना है कि पहले तो उसका लॉजिक क्या था। ओके, किस लॉजिक के पीछे उन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाई, तो उसका लॉजिक क्या है, उसके कुछ सक्सेसफुल प्रूफ्स, उसके नेगेटिव्स, और वो फेल क्यों हुआ, ठीक है। तो इसका मेन वो क्या था, उसने क्या बनाया था, उसने ट्रेड्स बनाए थे, ठीक है, उसने क्या बनाए थे, एलिमेंट्स के ट्रेड्स बनाए थे। और वो क्या बोल रहा था कि जो फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है, ट्रेड मतलब तीन तीन एलिमेंट्स, ओके। उन्होंने बोला था कि जो हाँ सर। फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज आउट होके सेकंड वाले के इक्वल आता है, ठीक है। ये उनका क्या था, स्टेटमेंट था, जिसके बेसिस पे उन्होंने पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था। और उनका ये हाँ वाला सर। एग्जाम्पल जो था वो सक्सेसफुल था, ओके। और एक एग्जाम्पल जो था वो अनसक्सेसफुल था, इसकी वजह से ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ, ओके, वो फेल हो गया था, हाँ सर। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक में ये फेल हो गया था, राइट, क्योंकि 74 प्लस 14, और 74 प्लस 14 इज 88, और 88 का आधा होता है 44, बट फॉस्फोरस का आया था 31, ठीक है। तो यहाँ पे ये फेल हो गया था। उसके बाद क्या आया था, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव, उसने क्या किया था कि सारे, अगेन इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था कि अरेंजमेंट कैसे किया, अरेंजमेंट कैसे किया उन्होंने। जब स्टार्ट की थी अपना रिसर्च तब 56 एलिमेंट्स थे पीरियोडिक टेबल को, मतलब डिस्कवर्ड थे, राइट। उन्होंने क्या किया, सारे एलिमेंट्स को कैसे रखा तनिषा, इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक, फॉर्म में एटॉमिक मासेस। राइट, उसमें रखा। और उसके बाद उन्होंने हाँ ये सर। देखा कि हर केस में जो फर्स्ट और जो सेवेंथ एलिमेंट है, सर फर्स्ट, 8। हाँ सॉरी, फर्स्ट और जो एट्थ एलिमेंट है उसका जो प्रॉपर्टीज है वो मैच हो रही हैं, ओके। तो उन्होंने यहाँ देखा कि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ मैच हो रहा है, लिथियम सोडियम के साथ मैच हो रहा है, बट ये जो था ये हायर एलिमेंट्स जैसे क्रोमियम टाइटेनियम मैग्नीशियम के लिए नहीं चला, ओके। तो उनसे ही क्या कंक्लूजन निकला कि एवरी एट्थ एलिमेंट इज शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट राइट। एलिमेंट। तो इससे हिसाब से ये तीनों ने प्रॉपर्टी सेम शो करी, बट ये कोबाल्ट और निकल क्या है, ये तो अपने मेटल्स हैं, इन्होंने सेम प्रॉपर्टी शो नहीं करी इस ग्रुप में, राइट। हाँ पहला सर। पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट क्या था कि इसका जो सक्सेस रेट था वो सिर्फ एक लोअर एलिमेंट्स के लिए ही था, ओके। इसकी हाँ सर। लिमिटेशंस क्या थी कि क्रोमियम के बाद क्रोमियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही थी। और एक और क्या था कि कोबाल्ट और निकल को इस ग्रुप में रखा हुआ था विच इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि ये क्या है, ये एक नॉन मेटल्स नॉन मेटल का का ग्रुप ग्रुप है। है और ये दोनों मेटल्स हैं, हाँ ओके। सर। ये था। उसके बाद आए थे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने हर एलिमेंट का, उनका बेसिस क्या था क्लासिफिकेशन करने का, उन्होंने एलिमेंट्स का ऑक्साइड बनाया था और हाइड्राइड बनाया था, ठीक है, हाइड्राइड बनाया था और ऑक्साइड्स बनाया था। और उनकी दोनों प्रॉपर्टीज को, और जिन जिन मतलब ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बाद जिसने ऐसा सेम फॉर्मूला बनाया है उसको उन्होंने एक साथ क्लब किया था, ओके। जैसे एच है तो इसने H2O और H2 बनाया था, Li है तो Li2O और LiH बनाया था, राइट। तो इन दोनों को हाँ सेम सर। कैटेगरी में रखा हुआ है। सिमिलरली उन्होंने कैटेगरीज बनाई थी। इनका मेन ड्रॉबैक क्या था कि इन्होंने, ड्रॉबैक नहीं था एक्चुअली, वो इनका बेनिफिट था। उन्होंने बोला कि उन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ी हुई थी पीरियोडिक टेबल में,
तो उन्होंने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल में मैंने खाली जगह क्यों छोड़ी हुई है, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स क्योंकि हैं, और एलिमेंट्स आएंगे यहाँ पे, राइट, जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। नहीं हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हुआ तनीषा? हाँ सर, हाँ सर। चलो, और क्या था, और एक पॉइंट था इनका कि इन्होंने बोला था कि हाइड्रोजन की पोजीशन जो थी वो यहाँ पे थी, राइट, विच इज स्टिल अ लाइक अ नोन इशू। हाइड्रोजन की पोजीशन अभी भी फिक्स नहीं है, वो दो तरह की प्रॉपर्टी शो करता है, एक हैलोजन टाइप की और एक मेटल्स टाइप की। ओके, हाँ सर। ठीक है, चलो अब आप लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पढ़े तनीषा? हाँ सर। रीड करोगे आप? हाँ सर। हाँ सर। चलिए। In 1913, Henry Moseley Moseley showed that showed that the atomic number symbolized as Z of an element is a more fundamental property than its atomic mass. According to Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basic of modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows. So एक second. हाँ सर, ठीक है, properties तो of पहले पीरियोडिक टेबल कैसे रखी थी? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक atomic मासेस। mass. बट अभी वो क्या बोल रहा हाँ है कि सर, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमने कैसे रखा है, इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक atomic mass. नंबर, हाँ हाँ not सर, atomic mass. Okay, mass. let us recall that. Let us, सर उसके ऊपर का नहीं पढ़ना था क्या? Properties of an element are the periodic function of their function of the atomic number. Let us recall that the atomic number gives us the number of protons in the nucleus of an atom, and this number increases by one in going from one element to the next. Elements, when arranged in order of increasing atomic number, lead us to the classification known as the modern periodic table. periodic table, right? Prediction of properties of elements could be made from one precision. With more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. ठीक है, तो पहले उसने क्या बोला? पहले तो उसने स्टेटमेंट चेंज किया, पीरियोडिक टेबल का जो स्टेटमेंट था। ओके, स्टेटमेंट एज इन कि जो उसका बेसिस था, जो पीरियोडिक टेबल को ऐसे अरेंज किया, राइट, उसका वाला बेसिस क्या था? उसका वाला बेसिस था एटॉमिक मास। चेंज करके क्या किया? एटॉमिक नंबर किया। ओके, तो और उसने क्या बोला कि नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या हो गया? द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ओके, पहले ये समझते हैं कि एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? गिव्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एंड दिस नंबर इंक्रीज बाय one in going from one element to the next. To another. Next, हाँ। नहीं, जब मैंने अभी आपको पूरा पीरियोडिक टेबल, ये तो पता नहीं वर्टिकल है, मैं आपको हॉरिजॉन्टल खोल के दिखाऊंगा। ओके, आराम से। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। Okay, So, elements when arranged in the order of the increasing atomic numbers lead to a classification known as modern periodic table, and prediction of properties of an element could be made more precision when elements were arranged on the basis of increasing atomic number. ठीक है, यहाँ पे एक ही चीज लिखी हुई है कि हमने जो पीरियोडिक टेबल बनाया है उसका बेसिस क्या है? एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। ठीक है, तो नीचे कभी कभी 1 मार्क में पूछा जाता है व्हाट इज द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। So you have to state that the properties of an element are the periodic function of their atomic numbers, not atomic mass. ठीक है, चलो ये मैं अभी आपको यहाँ पे अलग से समझाऊंगा, अलग से टैब में। ओके,
As we see that the modern periodic table takes care of three limitations of the Mendeleev's periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see that what are the bases on which the position of an element of a periodic table depends. ठीक है, तो नीचे अब थोड़ा ना समझते हैं. ओके, पहले इसको पढ़ते हैं कि हाई लेवल होता क्या है पीरियोडिक टेबल. ओके, फिर मैं आपको ये सब एक्सप्लेन करूंगा. तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, वो क्या बोल रहा है कि एक पीरियोडिक टेबल में पोजीशन कैसे डिफाइन किया. ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे खोल लेता हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. देखो लॉ भी आ गया ना. ठीक है तनिषा, अब आप लोग क्या करेंगे, ओके. हाँ सर. अब यहाँ देखेंगे, ठीक है, समझेंगे अब इसको. अब देखो उसने क्या बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो किसका फंक्शन है, वो एज अ फंक्शन है, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, फंक्शन को हम कैसे लिखते हैं, इज अ फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास. ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके एटॉमिक नंबर पे, नॉट ऑन एटॉमिक मास. ठीक है, ये क्लियर हुआ पहला पॉइंट. हाँ अब सर. देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ पे जो एलिमेंट्स है देख रहे हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन. बोरॉन. ठीक है, ये याद है एलिमेंट्स, 20 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ लिथियम, सर. बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कार्बन नियॉन. 24. तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है. देख रहे हो ये 2 क्या हाँ रिप्रेजेंट सर. कर रहा है, ये 2 इसका रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर. राइट. तो देखो ये इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. हाँ सर. यहाँ 20 तक हुआ. हाँ सर. ये क्लियर हुआ, ये हाँ क्लियर सर. हुआ अनीशा, कि इसका हम लोगों ने हाँ कैसे सर. अरेंज किया है, इन द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में हमने इसको इंक्रीज किया है. ठीक है तनिषा, अभी यहाँ पे गैप हाँ क्यों है सर. ये सब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ठीक है, तो ये क्लियर हुआ. अब देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होती है, राइट, इसमें होते हैं कुछ ग्रुप्स और कुछ होते हैं पीरियड्स. ओके, मैं भी आपको हाँ सर. पूरा एक बार अच्छे एक्सप्लेन करूंगा. ग्रुप्स मतलब ये एक ग्रुप में है, ये एक ग्रुप में है, ये एक ग्रुप में है. ठीक है, मतलब आपको पीरियोडिक टेबल अभी कैसे याद है, ग्रुप वाइज याद है, हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ सर. लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फ्लोरीन, नियॉन. नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक हाँ है, सर. मतलब ये सब एक ग्रुप के एलिमेंट है. अब इनको एक ग्रुप क्यों रखा वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, और ये वाले जो सारे एलिमेंट्स हैं इनको मैं क्या बोलूंगा, ये सारे एक पीरियड में है. ओके, अभी ग्रुप हाँ का सर. और पीरियड्स का डिफरेंट क्या है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये क्लियर हुआ. ये नीचे जो जाता है हाँ ये क्या सर. है, पीरियड है, और जो यहाँ पे जाता है वो क्या है, ग्रुप है. ग्रुप. मतलब अपना जो पीरियोडिक टेबल है वो एंटायरली 18 ग्रुप्स में और 7 पीरियड्स में डिवाइडेड है. मतलब इस पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स कितने हैं, 7 है. 7. हाँ सर. देखो, the modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and 7 horizontal rows known as periods. Okay, sorry, हाँ सर. थोड़ा गड़बड़ हो गया. 18 वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स को इनको ये बोलते हैं, यहाँ तो लेकिन ग्रुप्स लिखा है. ओके तनीषा, यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंज लिखा है फिर. ओके, ये ग्रुप्स होते हैं, ये ग्रुप्स होते हैं. हाँ मतलब सही बता रहा हूँ मैं. ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ऐसे ही याद रखो. ठीक है, ठीक है, याद रखोगे. हाँ सर. ग्रुप्स 18 हाँ होते सर. हैं और 7 पीरियड्स होते हैं. लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द. देखो ग्रुप एलिमेंट्स 18 होते हैं, ये देखो यहाँ से यहाँ हाँ तक सर. अगर मैं ये पूरा इंक्लूड करूँ, देखो 18 एलिमेंट्स है.
19 to 36, 18 एलिमेंट्स है और 7 पीरियड्स है। देख लो ये 7 तक काउंट आता है, राइट। अभी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्लियर है? Now let us हाँ सर। decide, let us see what decides the placing of an element in a certain group or period. Okay, ठीक है तनिषा। अब देखो आप लोग ना, हाँ मैं सर। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेबल पे आते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तनिषा, तो देख रहे हो आप यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये क्या है अपना इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के हिसाब एटॉमिक से हमने नंबर। इसको अरेंज किया है। ये हाँ क्लियर सर। है? ये क्लियर है? अब देखो तनिषा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स है राइट, उनको प्लेस कैसे किया गया है। ओके, प्लेस कैसे किया गया है वो पढ़ते हैं। देखो, you will find that these elements contain the same number of valence electrons. Now what do you know what are valence electrons? Yes sir, बताओ क्या होते हैं valence I guess electrons? so. So valence valence electrons are the electron. एक सेकेंड सर, नहीं याद आ रहा। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में होते हैं। अब ये वैलेंस शेल क्या होता है? वैलेंस हाँ, शेल वो शेल होता है जो जो सबसे आउटर मोस्ट शेल जिसमें, होता है ना, उसको हम लोग वैलेंस हाँ, शेल बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से आप वो लाइक इलेक्ट्रॉन्स क्या निकलते हैं बाहर, निकलते हैं। हाँ। ठीक है। ये क्लियर है? अब देखो समझेंगे। हाँ सर। अगर मैं इसका इसका मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जब मैं एक एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलता हूँ तो मतलब मैं उसका बनाऊंगा न्यूक्लियस और बनाऊंगा शेल्स। तो इसका एटॉमिक नंबर हाँ क्या है? सर। इसका एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन होगा और एक न्यूट्रॉन होगा, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा, यह हाइड्रोजन का हो गया। ऐसे हीलियम का क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे। हाँ सर। इसका क्या होगा? एक ऐसे होगा। अब देखो लिथियम 3 है, ठीक है। तो इसका ऐसा होगा, देखो इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और बाहर एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें कैसा होगा? इसमें ऐसा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होंगे, राइट। ठीक है हाँ निशा, सर। ये क्लियर हो रहा है? अगर अब आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क है कि आपको ये 20 एलिमेंट्स का ये बनाना है स्ट्रक्चर। यू गॉट इट? हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन से सर। लेके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, मैंने जैसे अभी बनाए स्ट्रक्चर से बनाने हैं। अच्छा तनीषा, मुझे अब एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ कि जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने लिथियम बनाया, राइट। मैंने ये बनाया लिथियम का न्यूक्लियस और मैंने ऐसा बनाया, तो यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। तो आपने मुझसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा कि सर यहाँ पे 2 ही क्यों आए? इसका लॉजिक पता है आपको? सर, मेरे को इतना पता है कि फर्स्ट शेल जो होता है उसके अंदर 2 ही आता है, उसके बाद इट्स 2, फिर 8, फिर 16, फिर 32 ऐसे जाता है। 2 8 2 8 16 ऐसे जाता है, ठीक है। 2 2 8, 8 8 हाँ, ऐसे 2 जाता है, 8 8 ठीक है। 16। अब ये हाँ नंबर सर। कहाँ से आते हैं ना, ये मैजिकल नंबर्स कहाँ से आते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, समझोगे? ओके सर। अभी हाँ मैंने सर। यहाँ पे बोला कि यहाँ पे 2 फर्स्ट शेल में आएंगे और बाकी का एक शेल में आएगा। देखो बेटा, एक शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेन कर सकता है, मैक्सिमम नंबर, ठीक है। वो हम लोग डिटेक्ट हाँ सर। करते हैं यूजिंग अ फॉर्मूला नोन एज 2n²। ये फॉर्मूला होता है, ये की फॉर्मूला होता है। हाँ सर। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू हाँ 1 सर। रखता हूँ मतलब फर्स्ट शेल, तो देखो 1 रखूंगा तो हाँ कितना सर। आएगा? 2, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो n की वैल्यू 2, 4 4 8। परफेक्ट। मतलब मुझे क्या पता चला हाँ कि सर। n की वैल्यू जब मैं 1 रखता हूँ तो आंसर आता है 2। मतलब फर्स्ट शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, सेकेंड शेल में हाँ सर। मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 8। 8 आ सकते हैं, ठीक है। थर्ड शेल में कितने आएंगे? सर थर्ड शेल में आपने 8 बोला, पर
18 आ सकते हैं मैक्सिमम, हाँ है ना। मैं हाँ आपको सर। बताऊंगा कैसे, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग 8 ही भरते हैं, देखो, ठीक है। यहाँ देखो, अब ये देखो, ये n क्या है, ये n इज इक्वल्स टू 1, मतलब ये है n। n 1 रखूंगा तो मैक्सिमम 2 आएंगे, n 2 रखूंगा तो पहले 1 भरेगा ना, फिर 2 भरेगा, राइट। तो 1 में कितने भरते हैं, 2, और सेकंड में कितने भरते हैं। 8। तो तनिषा ओह देखो, राइट, ये देखो 10 आ 10 गया। प्लस 18। हाँ 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 यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे भरेगा, यहाँ पे ऐसे भरेगा 2 8 फिर 8, राइट। हाँ 2 सर। 8 8 तो 18 हो गया। देखो यहाँ पे 2 भरेगा, है ना। देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमेशा भरना, तो यहाँ पे 2 हाँ भरेगा, सर। फिर ये वाले 8 भरेंगे, फिर ये वाले 8 भरेंगे। तो देखो ये हो गया आर्गन, मतलब मैं हाँ इसमें 8 सर। मिलाऊं तो ये मिलेगा, इसमें 8 मिलाऊं तो ये मिलेगा, राइट। क्लियर हो रहा है। तभी तो लॉ ऑफ ऑक्टेव हाँ चल रहा सर। था ना उसका, क्योंकि वो 8 8 मिला रहा था। लेकिन अपन लोगों ने क्या देखा था हाँ कि सर। इसके बाद जब उसने इसमें 8 मिलाया तो यहाँ पे स्कैंडियम आया था, और हमने बोला था स्कैंडियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। हाँ सर। क्यों? कैसे मैच होंगी, यहीं पे लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया था, क्योंकि इसने बोला था कि हाँ मैं सर। लाइटर एलिमेंट्स के लिए ही अच्छे से वर्क करूंगा, हायर एलिमेंट्स के लिए ही वर्क करूंगा, 1 to 20 एलिमेंट्स के लिए ही वर्क करूंगा, राइट। देख हाँ रहे हो, सर। वहां पे फ्लोरीन था, क्लोरीन था, और उसके ऊपर हाइड्रोजन था, ठीक है। तो फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन था, फिर यहाँ पे कोबाल्ट निकल था जो गलत था, फिर वहां पे बोरॉन था, ये देखो बोरॉन भी है यहाँ पे, राइट। ये क्लियर हो रहा है, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो यहाँ पे भी देखो हाँ वही हो रहा सर। है कि 8th प्रॉपर्टी मैच हो रही है। अच्छा, ये क्या बताता है, ये बताता है नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है। देखो तनीषा, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अभी देखो, जब अपन लोग मैं एक एलिमेंट बनाता हूँ, जैसे नियॉन बनाता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा न्यूक्लियस, ये मेरा हो गया पहला वाला शेल, ये हो गया मेरा दूसरा वाला शेल, ठीक है। पहला शेल दूसरा शेल। अब देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले में 2 ही आते हैं, दूसरे में 8 आते हैं, हाँ ठीक है। सर। तो मैं ना क्या करता हूँ, पहले मैं यहाँ से बनाना शुरू करता हूँ अनिशा, मैं बनाना शुरू करता हूँ। देखो ये मैंने क्या बनाया, पहले देखो मैंने हाइड्रोजन बनाया मतलब 1 बनाया, लिथियम बनाया मतलब 2 बना दिए, हीलियम। लिथियम बनाया तो 3 बना दिए। अब बेरिलियम के लिए क्या करूं, हाँ बेरिलियम हाँ कैसे सर। बनाऊं, बेरिलियम कैसे बनाऊं, यहाँ से लिथियम बना गया है ये भी, सर इसमें भी 2 ही आएंगे ठीक है, शेल। चलो 2 आ गए, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। अब बोरॉन कैसे हाँ बनाऊं, सर, बोरॉन के लिए इसमें भी क्या 2 चेंजेस करूं, शेल। मतलब बस यहाँ एक। पे एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, हाँ कार्बन सर। में एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, हाँ 7th सर। वाले एलिमेंट में इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, ऑक्सीजन बनाना है तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, फ्लोरीन बनाना है तो हाँ इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, और नियॉन बनाना है तो इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। देखो हाँ 8 सर। इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। हाँ सर। मतलब यहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जब हम यहाँ पे से ऐसे जाते हैं, राइट, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं, जब हम लोग अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जा रहे हैं तनीषा, तब अपने जो हाँ सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में फिल हो रहे हैं। ये क्लियर हो रहा है, हाँ सर। हाँ जो सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम शेल में फिल हो रहे हैं, देख रहे हो। लेकिन जब हम हाँ यहाँ सर। से नीचे जाते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स, हमारे शेल्स बढ़ते जाते हैं। देखो हाइड्रोजन कैसा था, हाइड्रोजन मतलब 1 शेल, लिथियम मतलब हाँ सर। 2 शेल, 2 शेल। सोडियम मतलब 3 शेल। क्यों, सोडियम क्या है, हाँ 11 सर। है, 281 होगा, हाँ सर। देखो 281 होगा, पहले में हाँ 2 सर। दूसरे में 8। अब यहाँ देखो पोटेशियम, पोटेशियम कैसा होगा, 2881 होगा, हाँ सर। देख रहे हो आप। तो जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरे शेल्स बढ़ रहे हैं, लेकिन जब मैं अक्रॉस जा रहा हूँ तब मेरे शेल्स नहीं तो बढ़ रहे हैं, मेरे तब मेरे शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। हाँ सर। ये याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाँ सर। ठीक है बेटा। ये याद रखोगे कि जब आप अक्रॉस द पीरियड जाते हो, अक्रॉस द पीरियड मतलब बोलते ना, शी वॉक डाउन अक्रॉस द हॉल, अक्रॉस द हॉल मतलब
सेम ही हॉल में, सेम हॉल में। ये सेम हॉल में घूम रहे हो आप अपनी फ्लोर पे, ठीक है, और ये आप ऊपर हाँ नीचे वाले सर। फ्लोर्स में घूम रहे हो, राइट? ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर। या आप हाँ थर्ड सर। फ्लोर पे हो, सेकंड फ्लोर पे हो, फोर्थ फ्लोर पे हो। तो ये क्या बताता है? ये बताता है तनिषा कि आप कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स करंटली फिल कर रहे हो, ठीक है, और ये क्या हाँ बताता है सर। कि कौन सा शेल इसमें होने चाहिए, ठीक है तनिषा, ये समझ में आया? हाँ सर। अब एक एक इम्पॉर्टेंट बात उसने कही थी अभी यहाँ पे, उसने ये बोला था कि you can find all elements in these contain the same valence electrons, ठीक है, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इससे वो क्या कहना चाह रहा है तनिषा, कि अगर आप इस ग्रुप को लेते हो, देखो तनिषा, इस ग्रुप को लेते हो, राइट, ये वाले ग्रुप को, हाँ सर। इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें आप देख रहे हो इसका क्या है 1, इसका क्या है 2,1, इसका क्या है 2,8,1, इसका क्या है 2,8,8,1। अगर आप देख रहे हो तो सबके वैलेंस शेल में, या मैं बोलूं आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल बोलते हैं, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। देखो इसमें क्या आ रहा है 1, इसमें क्या आ रहा है 2,1, 1। इसमें क्या आ रहा है, हाँ सर। इसमें आ रहा है 2,8,1, 8,1। और इसमें क्या आ रहा है 2,8, 2,8,8,1। 8,1। देख रहे हो सबके वैलेंस शेल में एक एक आ रहा है, हाँ सर। इसलिए इन सारे एलिमेंट्स को यहाँ पे एक साथ रखा हुआ है। सिमिलरली विद ये वाले एलिमेंट्स में भी ऐसे ही है, देखो ये देखो, ये क्या है 2,2, ये क्या है 2, सॉरी ये क्या है 2,8,2, ये क्या है 2,8,8,2। 8,8। कैल्शियम क्या होगा हाँ सर। 2,8,8,2, 2 हाँ सर। 10 हुआ, 18 हुआ, 20 हो गया, ये देखो 20 आ गया। हाँ सर। ठीक हो रहा है बेटा, समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी ऐसे ही चलता है, देखो फ्लोरीन है, फ्लोरीन में 8 ऐड करूंगा क्लोरीन आ जाएगा, तो इसका क्या होगा 2,7, इसका क्या होगा 2,7, 7, नहीं सॉरी 2,8,7, 8,7। इसका क्या होगा 2,8,8,7। इसका नहीं होगा, ठीक है। अभी आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स तक की है आपको, आप उस पर फोकस करो। यहाँ पे क्या होता है कि एक डी ब्लॉक आ जाता है बीच में, ओके, वो आपको 11th क्लास में पढ़ाऊंगा या 12th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है कैसे सर। चेंजेस ला देते हैं पीरियोडिक टेबल में, यह भी नहीं है आपको सिलेबस में, ठीक है। अभी आपको सिर्फ पीरियोडिक टेबल को समझना है, ठीक है। और आपको हाँ सर। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, तो आपका होमवर्क क्या है, आप ये सारे बस। एलिमेंट्स का ये बनाओगे, और जब आप बनाओगे ना तो आप बोर हो जाओगे बनाते बनाते, क्योंकि आपको ये सर्कल बनाना है, फिर दूसरा सर्कल बनाना है, फिर तीसरा सर्कल बनाना है, फिर इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो आपको हाँ 20 सर। डायग्राम्स चाहिए मुझे तनिषा, 20 डायग्राम्स, हाँ ठीक है, सर। ये क्लियर है? और आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक हाँ सर। कॉन्फ़िगरेशन भी लिखोगे, इसमें लिखोगे 1, इसमें लिखोगे 2, इसमें लिखोगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,8,1, 2,8,2, ठीक है 20 तक। हाँ सर। ये क्लियर है? डन? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ सर। चले हाँ सर। वापस पढ़ने, ये सब हटा दूं बेटा? हाँ। हाँ सर। पिक्चर तो नहीं लेना इसका, नहीं सर। चलो ठीक है, ये सब हटा दिया। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट स्टेप पार्ट पे। You will find elements containing the same number of valence electrons, please, ठीक है, ये क्लियर हुआ तनिषा? हाँ सर। Similarly, you will find that elements present in any one group have same number of valence electrons. For example, fluorine, chlorine belong to 17 group, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये मैंने अभी आपको बताया था राइट, कि फ्लोरीन का क्या हाँ होगा, सर। बताओ फ्लोरीन का क्या होगा? फ्लोरीन का सर फ्लोरीन 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 is 17 ना, तो 2, फ्लोरीन इज 8, 9, फ्लोरीन इज 9, ओ राइट, फ्लोरीन is 9, तो उसका 2,8, 9, 2,9 है ना, तो 2,7। परफेक्ट। क्लोरीन का कितना होगा?
2,8,7. परफेक्ट है ना। देखो 2,7 मतलब 9 हो गया, 2,8,7 हाँ सर, मतलब 17 हो गया, राइट। ये क्या होगा, ये होगा 2,8, 2,8, 18,7। नहीं 18 नहीं होगा, यहाँ पे 80 होगा, ठीक है ना। मैंने 10 इलेक्ट्रॉन्स इसके भी ऐड कर दिए, यहाँ पे भी 80 होगा, ठीक है। अब ये लॉजिक कैसे आएगा वो मैं अभी आपको, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं ना बीच में, पूरा टेबल पूरा यहाँ से रूटीन खराब कर देते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप फर्स्ट 20 एलिमेंट्स पे फोकस करो, मतलब आप अभी तक यहीं पे फोकस करो बस, फ्लोरीन क्लोरीन, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, 2,6, 2,8,6, 2,6 मतलब ऑक्सीजन, और देखो यहाँ पे 2,8,6, 2,8 हो गया 10, 6 हो गया 18, हो गया 16, राइट। 2,5, 2,8,5, 2,4, 2,8,4, 2,3, 2,8,3, 2 + 8 10 + 3 13। देख रहे हो, हाँ सर, समझ में आ रहा है आपको कि जब भी हम यहाँ से यहाँ जाते हैं अक्रॉस द ग्रुप, जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर रहे होते हैं। और हाँ मैक्सिमम सर, ये कौन सा नंबर का शेल है, 2 नंबर का शेल है, मतलब इसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आने वाले हैं, ठीक है। हाँ 3 में सर, कितने आते हैं, 18 आते हैं, लेकिन 18 में से ये डी वाले भी आते हैं कुछ, ठीक है, जो अभी सिलेबस में नहीं है आपको, ओके। 3 में भी हाँ सर, देखोगे आप तो देखो यहाँ से ऐसे जाता है ये, ठीक है अनीशा, ये क्लियर है हाँ बेटा, सर, पक्का। हाँ सर, तो मेरे को वो हाँ वाला सर, होमवर्क चाहिए आपका, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, उन सबके स्ट्रक्चर्स और उन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम तक, ठीक है सर। ओके। सो यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा कि एलिमेंट्स को हमने कैसे किया हुआ है, अभी इसको हमने कैसे, मतलब हम लोगों ने ये हाइड्रोजन हीलियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीशियम फ्रेंशियम, इसको एक ग्रुप में क्यों रखा हुआ है या एक पीरियड में क्यों रखा हुआ है, इसको हमने ग्रुपिंग क्यों कर रखी है, क्योंकि इन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हाँ सर, इन सब के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और यहाँ पे क्या है 8 है। तो ये तो कौन सी गैसेस है, नोबल गैसेस है, ये तो रिएक्ट ही नहीं करती है, ठीक है। ये क्लियर हो रहा है तनिषा, हाँ सर, चलो। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि ये दोनों एलिमेंट्स है ये सेम क्यों है, क्योंकि इनके 17 ग्रुप के हैं, मतलब ये क्यों है, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल, बताओ कितने हैं। क्लोरीन, फ्लोरीन। यस, अभी देखा था ना, फ्लोरीन और क्लोरीन कितने कितने आउटर हाँ मोस्ट सर, इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के हैं 7 राइट, और क्लोरीन के हैं 7। वेरी गुड, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। इसलिए सारे हाँ सर, एलिमेंट्स को, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स को एक साथ रखा हुआ है। यहाँ पे देखो सोडियम का अभी 11 है, मतलब 2,8,1, इसका क्या है 2,1, इसका क्या है 1, 1, 2,1, 2,8,1, 2,8,8,1, देख रहे हो सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके सारे इलेक्ट्रॉन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है तनिषा, इसलिए हमने इन सबको एक साथ रखा हुआ है, ओके। हेंस पढ़िए यहाँ से, hence, so hence कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल, चलिए पढ़िए वहां से हाँ पढ़िए, ठीक फॉर है, एग्जाम्पल। मिल गया सर। Hence, we can say that groups in a periodic table signify an identical outer shell electronic configuration. On the other hand, the number of shells increases as we go down the group. There is an एनोमली, एनोमली मींस anomaly. सिमिलैरिटी,
when it comes to the position of hydrogen, because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. Can you say why? बताओ क्यों, वैसा क्यों बोल रहा है? सर क्योंकि हाइड्रोजन दो उनकी प्रॉपर्टीज पोजेस करता है. कैसे करता है? अभी देखो आप लोग बात कर रहे हैं कि अभी आप लोगों ने इसके इलेक्ट्रॉनिक आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे रखा है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके आउटरमोस्ट शेल में हाँ. तो 7 इलेक्ट्रॉन है, कैसे रिजेंबल करता है? 6 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस है, बताओ। सर सर क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है टू कंप्लीट द आउटर शेल. दोनों को एक इलेक्ट्रॉन लगता है टू कंप्लीट द आउटर शेल. राइट 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 राइट। देखो हाइड्रोजन है ना, ये एक ऐसा कंपाउंड है, देखो मैं देखो ये रिलेटिव है, ठीक है, मैंने उस दिन भी आपको रिलेटिव का कॉन्सेप्ट समझाया था। मैंने क्या समझाया था तनीषा, अगर आपकी क्लास में कोई बंदा 85% लाता है और अगर आप बोलते हैं हाँ कि सर. बंदा क्लास में फर्स्ट आया है, तो आपकी, और अगर आपके 84% आए हैं तो आप सेकंड आए हो। हाँ आप सर. सेकंड कब आए हो? क्योंकि इसके 85 आए हैं, इसलिए आप 84 वाले को सेकंड बोल रहे हैं। अगर ये बंदा होता ही नहीं, यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो 84 वाला फर्स्ट हो जाता, हाँ राइट? सर. मतलब आपका कैसे हुआ, आपका यहाँ पे रिलेटिव कंपैरिजन हुआ है, आपका रिजल्ट या आपका रैंक डिसाइड हुआ है कि फर्स्ट वाले के कितने परसेंट आए हैं। यू गेटिंग दिस? हाँ सर. ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है? दूसरा ये हो सकता है कि ऐसा रखे हैं अपन लोग कि भैया 100 मार्क मतलब फर्स्ट, ये स्टैंडर्ड बना लेते हैं, है ना। मैंने बोला 100 हाँ सर. मार्क्स मतलब फर्स्ट, 100 मार्क्स जिसके है वो मतलब वो फर्स्ट है, और इसके नीचे जो भी है, जैसे आपके 84 आए हैं तो आपका रैंक 16 होगा, क्योंकि 100 माइनस, हाँ सर. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है। 84. यहाँ पे क्या है, आपका 100 फिक्स्ड है, लेकिन दिस इज रॉन्ग ना, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हाँ यहाँ पे सर. आपका कंपैरिजन 100 से नहीं है, आपका कंपैरिजन अपने स्टूडेंट से है, मतलब यहाँ क्लास में किसी स्टूडेंट से है। तो अगर उसके 90 आए हैं और आपके 85 आए हैं, तो ये फर्स्ट है, तो आप सेकंड कहला रहे हो। इस इसकी वजह से क्या पता आपकी क्लास में फर्स्ट वाले के 90 आए, इसके 85 आए, सेकंड क्लास में 85 वाले के फर्स्ट आए, जो बंदा फर्स्ट हाँ आया सर. है उसके 85 मार्क्स आए, 85 परसेंटेज आए। देख रहे हो, यहाँ पे आपका स्कोर सेकंड है, लेकिन अगर आपका स्कोर मैं दूसरी क्लास में देखूं तो आप दूसरी क्लास में तो फर्स्ट आए हो। हाँ सर. समझ पा रहे हो आप? ये समझ पा रहे हो, ये जो आपका स्कोर है या ये जो आपका रैंक है, ये कैसा है? ये रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब ये किसी वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, वो इस वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट वाले के कितने आए, ठीक है। अगर हाँ सर. फर्स्ट वाले के 85 ही आए होते तो आप फर्स्ट आते फिर, राइट? हाँ यू गॉट सर. दिस? यस सर. क्लियर हुआ? ठीक है, अब मैं क्या पढ़ा रहा था हाँ सर. आपको? हाँ, मैं आपको ये पढ़ा था सर कि डूल हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कैसे होता है, ठीक है। अभी सोचो, मैं अपना या मैं किसी भी एक मैं डोंट टेक इट रॉन्ग वे, बट मैं एक अपना कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, मैं संचित हूँ, मैं कंपैरिजन करता हूँ दो लोगों से, ठीक है। ओके. ठीक है, सपोज करो ये मैं यहाँ हूँ, अगर मैं धीरू भाई अंबानी से अपने आप को कंपैरिजन करता हूँ तो मैं क्या हूँ? मैं यहाँ पे पुअर हूँ, है हाँ ना। सर. अंबानी की कंपैरिजन में तो मैं पुअर ही हूँ ना। हाँ सर. बट अगर मैं यहाँ पे किसी और के कंपैरिजन में बात करता हूँ, मे बी एक 18 या कोई भी एक किसी भी एक लो क्लास फैमिली मेंबर के उससे, तो यहाँ पे मैं रिच हूँ, देख रहे हो। यहाँ पे मैं हाँ वो नहीं सर. समझा रहा हूँ आपको, रिच पुअर कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ हाँ सर. कि मेरी जो पोजीशन है वो मैं किसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ उस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। हाँ सर. मतलब यहाँ पे भी जो मेरी पोजीशन है, ये मैं रिच हूँ या मैं पुअर हूँ, ये डिपेंड कर रहा है कि मेरा कंपैरिजन मैं किसके साथ कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला राइट कि आप सेकंड आए हो, तो आप सेकंड क्यों आए हो? क्योंकि फर्स्ट वाले के नंबर आपसे ज्यादा आए हैं। यू गेटिंग माय हाँ पॉइंट? सर.
तो अभी धीरू भाई Yes, sir. कंपैरिजन में मैं कंपेयर करूँ तो मैं पुअर हूँ, ठीक है। हाँ सर. ऐसे ही क्या होता है, ऐसे हाइड्रोजन के साथ होता है, हाइड्रोजन के साथ होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के साथ क्यों ऐसा होता है, देखो हाइड्रोजन को दो जगह पे क्यों रखा गया है, इसका रीजन है क्योंकि हाइड्रोजन ना ड्यूल नेचर शो करता है। देखो हाइड्रोजन के पास ना एक इलेक्ट्रॉन होता है सिर्फ, ठीक है। हाँ सर. और ये दो जगह प्रॉपर्टीज क्यों शो करता है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन दे भी सकता है, लूज भी कर सकता है, या डोनेट भी कर और एक सकता है, ले भी ले सकता है. और एक गेन भी कर सकता है, राइट. ठीक है। अब हाँ अगर सर. ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो ये हाँ डोनेट सर. करेगा तो ये मेटल बन जाएगा, क्योंकि मेटल्स डोनेट करते हैं, ये सब मेटल्स हैं। हाँ सर. तो इसको मैं यहाँ रखूंगा, अगर ये डोनेट करेगा तो मैं इसको यहाँ रखूंगा, ठीक है। हाँ सर. और अगर ये गेन करेगा, मतलब ये किसी से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, तो वो यहाँ पे आएगा, क्योंकि इनको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है ना। ये क्या है 2,7, 2,8,7। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन हाँ सर. करेगा तो ये ग्रुप 17 की तरह बिहेव करेगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये ग्रुप नंबर 1 की तरह बिहेव करेगा। समझ हाँ पा रहे हो सर. आप, ठीक है। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि ये लूज करेगा, मतलब डोनेट करेगा कि गेन करेगा, ये कौन डिसाइड करेगा। सर डिपेंड करता है कि वो किसके साथ है. मतलब एग्जैक्टली, उसको किसके साथ कंबाइन किया जा रहा है. एग्जैक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। जैसे मैं यहाँ बोल रहा था ना कि मैं रिच हूँ और मैं पुअर हूँ, राइट, हाँ वही सर. कंपेरिजन है। यहाँ पे भी वो डिपेंड करेगा कि वो डोनेट करेगा कि वो गेन करेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है। हाँ अगर सर. हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वहां पे तो वो, वो गेन करेगा. तो वो गेन करेगा, एग्जैक्टली exactly. और अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, वो डोनेट करेगा, लूज करेगा. हाँ सर. ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ ना HCl, यहाँ पे H प्लस वो दे रहा है अपना हाँ एक, सर. H अपना एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहा है, क्योंकि ये इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बात करूं NaH, NaH, NaH हाँ सर. या LiH, इन दोनों की बात करूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन H को दे रहा है, दे रहा है. Li अपना एक हाँ इलेक्ट्रॉन सर. H को दे रहा है। तो इसलिए H को यहाँ पे, H की यहाँ पे जो ड्यूल प्रॉपर्टी होती है, क्यों होती है तनिषा, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन ड्यू डोनेट भी कर सकता है भी और एक कर वो सकता है ले और भी सकता है, ले भी सकता है. डिपेंडिंग अपॉन उसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा किसके है। साथ हो रहा है. ये बेटा क्लियर हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, हाँ सर. ये क्लियर हुआ। तो अगर वो हाँ एक्सेप्ट सर. करेगा तो वो हीलियम बन जाएगा, है ना, दो हाँ इलेक्ट्रॉन्स आ सर. जाएंगे उसके पास आउटरमोस्ट शेल पे, देखो वो हीलियम बन जाएगा। और अगर लूज हाँ करेगा तो सर. उसके पास जीरो हो जाएंगे, तो जीरो तो एनीवे स्टेबल ही होता है। ये देख रहे हो आप, हाँ सर. देख रहे हो आप, यहाँ पे देखा, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि H को दो हाँ जगह पे सर. क्यों रखा जाता है, हाँ सर. ठीक है। ये क्लियर हुआ बेटा, हाँ सर. हुआ चलो, क्लियर. वेरी गुड। अब आप लोग चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट उस पे आगे क्या बोलता है बुक में, ठीक है। सो यू विल फाइंड दैट एलिमेंट्स डू नॉट हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस शेल but they contain the same number of shells. Shells. You also observe that the number of valence shell electron Shell increases by increase. 1 unit as we move from left to right. मैंने अभी आपको बताया था राइट, कि यहाँ पे मैंने पहले हाँ सर. हीलियम बनाया था, तो जैसे मैं यहाँ से यहाँ जंप कर रहा था मैंने एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करता जा रहा था, मैंने बताया अभी आपको राइट। ये हाँ लिथियम सर. हो गया, ये बेरिलियम हो गया, ये बोरॉन हो गया, ये कार्बन हो गया। तो मैं जब लेफ्ट से राइट जा रहा हूँ तो मैं सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो मेरा नंबर ऑफ शेल्स ही बढ़ते जा रहे हैं। हाँ सर. ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तनिषा, हाँ सर. हाँ सर. पक्का। हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता है वो, नेक्स्ट वो बोल रहा है और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर आर ऑक्यूपाइड आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। देखो जैसे क्या बोला है,
or we can say that atoms of different elements with same number of occupied shells are placed in the same period, that is Period. Na, Mg, Li, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon belongs to the third period of the modern periodic table. Table. ठीक है, ये देखो थर्ड पे है. तो अगर मैं इसका बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? ये है ना, ये क्या है? 11 है. 11 मतलब तनिषा बताओ जल्दी, इलेक्ट्रॉनिक 11 कॉन्फ़िगरेशन बताओ. मतलब 281. वेरी गुड, 281. ठीक है, तो मैं हाँ 28 नहीं सर. बना रहा हूँ, ये 28 तो कॉमन होगा, है ना. 28 तो यहाँ तक हो हाँ गया. सर. अब मैं इसके आगे बना रहा हूँ 281. ये बन गया सोडियम. 282 ये बन गया मैग्नीशियम. 283 एल्यूमिनियम. तो देख रहे हो, जब मैं यहाँ से यहाँ हाँ जा रहा सर. हूँ या जब मैं अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल जा रहा हूँ, मुझे बस सेम ही शेल में, और कौन से शेल में? थर्ड नंबर के शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीज करते जाना है अंटिल आर्गन. मैं नेक्स्ट ऐड करूंगा हाँ तो सर. देखो एक चौथा शेल ऐड हो गया. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2881 होता है. हाँ सर. ये क्लियर हो रहा है तनिषा? देखो एक हाँ नया सर. शेल ऐड हो गया यहाँ पे 4 नंबर का. ये 4 हो गया. ठीक है, हाँ ठीक है सर. तनिषा. अब देखो हाँ सर. नेक्स्ट टॉपिक वो क्या बोला है. नेक्स्ट चीज वो बोलता है कि ये जो ये आप लोग जो बनाते हैं ना शेल्स, आप लोग बोलते हैं ना ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये फोर्थ शेल है ना. मैक्सिमम आपको कैल्शियम तक करना है. तो कैल्शियम क्या होता है? 28. आगे बताओ. 2. सर किसका? कैल्शियम कैल्शियम का. का, हाँ. 2882. परफेक्ट, वेरी गुड, वेरी नाइस. ठीक है, तो इसको हम ऐसे फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल ना बोल के इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हमने इसको नाम दिए हुए हैं शेल्स को, और नाम क्या है? KLMN. MN. पहली शेल को हम क्या बोलते हैं? OP. के शेल. K. सेकंड शेल को क्या बोलते हैं? L. L. फिर उसके बाद M, और उसके बाद M. N. N. सर उसके बाद NOPQRST ऐसे जाता है क्या? नहीं, उतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. अभी आपको 10th क्लास में यहीं तक ओके. ही है. ठीक है, और ओके बड़े हो सर. जाओगे तो ABCD नहीं पढ़ेंगे. फिर वो अलग ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट होता है, 1s2 2s2 2p2 sp3, वो सब पढ़ेंगे आप लोग. ठीक है, sp3 नहीं होता, मतलब वो अलग ऑर्बिटल वाला होता है, वो मैं आपको 11th क्लास में पढ़ाऊंगा. ओके सर. ठीक है तनिषा, तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो हमारा सेम ही पीरियड में या सेम ही शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, ओके. और यहाँ हाँ पे सर. देखा हम लोगों ने, since the electron in the elements of these elements are filled in KLM shells, write the electronic configurations and confirm the above statement. Each period marks new electronic shell being filled. ठीक है, each period मतलब देखो each period, और पीरियड क्या है? पीरियड ये है, ये क्या बोला है? हर हाँ पीरियड में सर. एक नया शेल एंटर हो रहा है. देख रहे हो, ये फ्रांशियम है. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंशियम. फ्रेंशियम में 7 शेल्स होंगे, सीशियम में 6 शेल्स होंगे. और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा? 1 होगा आखिरी में, इसमें भी 1 होगा आखिरी में. मतलब इसका मतलब क्या है? इसके 7th शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, इसके 7th शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके 6th हाँ शेल सर. में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 6th शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड हीलियम. ठीक है, हाँ ठीक सर. है तनिषा, सर ये ये क्लियर हुआ? लैंथेनाइज और इनको पीरियड्स में कंसिडर नहीं किया जाता है क्या? ये लेंथेनॉइड्स, ये लेंथेनॉइड्स. सर हाँ ये 57 एंड मैं वही बता रहा हूँ, ये जो 89. पूरी पीरियोडिक टेबल है ना, ये देखो अब आपको समझ नहीं है तो थोड़ा समझ लो. ठीक है, बट थोड़ा हाई लेवल समझाऊंगा मैं आपको, पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा. जो पूरी ओके पीरियोडिक सर. टेबल होती है राइट, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, हाँ सर. उनको क्या बोला जाता है? एल्कलाई. नहीं नहीं नहीं, उसको बोला जाता है, नोबल. उसको बोला जाता है नहीं. ग्रुप. हाँ. वो तो अलग चीज है. ठीक है, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन ओके. करूंगा आप जो बोल रहे हो. ठीक है, इसको ना ओके. 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है. ये देखो, ये मैंने 4 पार्ट बना दिए.
इस पार्ट को, हाँ सर। ये जो पहले के दो पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एस ब्लॉक। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक बोलते हैं। एस ब्लॉक। इसको एस ब्लॉक क्यों बोलते हैं, मैं 11th क्लास में पढ़ाऊंगा। मैं से आपको बता रहा हूँ कि ये 4 पीसेस में डिवाइडेड है। एस ब्लॉक, इसको हम लोग बोलते हैं पी ब्लॉक, यह भी है नहीं आपको सिलेबस में। इसको हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक, हाँ सर। और इसको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो ये एस तो क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, लेकिन ये बाहर क्यों है? तो एनी इनकी आइडिया? प्रॉपर्टी सबसे डिफरेंट होंगी। अगर देखोगे आप तो यहाँ पे देखो 71, 72, 73, सॉरी देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे एक स्टार लगा हुआ है, तो यहाँ पे हाँ सर। 57 के बाद 71 आ गया, मतलब यहाँ से कुछ हाँ 14 एलिमेंट्स गायब हो गए। 56 प्लस 14 करोगे तो 71 आएगा, और तो ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे है। हाँ सर। 56 के बाद यहाँ सर पे है। इसके अंदर मार्किंग थोड़ी डिफरेंट की हुई है, यहाँ पे 57 पे स्टार लगा के 58 पे लैंथेनाइट स्टार्ट किया और 71 पे हाँ खत्म हुआ है। हाँ, तो ये भी पीरियोडिक टेबल के ना काफी टाइप्स होते हैं। मैं आपको एक और पीरियोडिक टेबल दिखा दूंगा, कहीं में आपको यहाँ पे लेंथेनियम लिखा होगा, यहाँ पे एक्टिनियम लिखा होगा, मतलब ये वाले दोनों ब्लॉक ऊपर ही होंगे पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, कई पीरियोडिक टेबल में ऐसा भी हुआ है। ओके। ठीक है, और फिर ये वाली हाँ चीजें वहां नीचे लिखी होंगी आपकी बुक में, है ना, यहाँ से शुरू हुआ हाँ होगा, सर। यहाँ से। ठीक है, तो हाँ ये इट सर इज यहाँ सेम, से। इट इज सेम। इसको हम लोग बोलते हैं लैंथेनाइट सीरीज, इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिनाइट सीरीज। ये दोनों एफ ब्लॉक के पार्ट होते हैं। ठीक है तनिषा, ओके वो सर। सब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा आगे, 11th क्लास में पढ़ाऊंगा मैं आपको। ठीक है सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ सर। ओके, आगे बढ़े, मैं हटा दूं हाँ ये सब। सर। हाँ सर। चलो, अब देखो मैंने ना आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट बता दी हैं, पूरा थ्योरी मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ अब आपने को रीड करना है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द फर्स्ट एंड द सेकंड एंड द थर्ड एंड द फोर्थ पीरियड। We can explain the number of elements in these periods based on how many electrons are filled into various shells. ठीक है, कितने होंगे एलिमेंट्स वो हम बता सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर रहे हो। यू विल स्टडी द डिटेल्स ऑफ दिस इन हायर क्लासेस। ठीक है, वो तो अब मैं पढ़ाऊंगा 11th में, बोल रहा हूँ मैं आपको। Recall that the हाँ सर। maximum number of electrons that can be accommodated into a single shell depend upon the formula 2n स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था। और यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो 2n स्क्वायर है, यहाँ पे जो n है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ मतलब मैं शेल्स। n की वैल्यू 1 रखूंगा, मतलब मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूँ, तो इसका आंसर आएगा 2। नंबर ऑफ सेकंड, मतलब n रखूंगा 2, मतलब मैं सेकंड शेल की बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ आएगा इसमें 8। n की वैल्यू रखूंगा 3, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 18। मतलब थर्ड इसमें 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ठीक है, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। नहीं आ सकते। यहाँ पे 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते हैं। देखो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि इन शेल्स को कैसे लिखते हैं, ये एल एम एन में लिखते हैं, है ना। एन इज इक्वल्स टू हाँ सर। मतलब, एन इज इक्वल्स टू 1 मतलब के शेल, 2 मतलब एल शेल, और एम मतलब थ्री इलेक्ट्रॉन्स। राइट, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फर्स्ट पीरियड में कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 एलिमेंट्स आ सकते हैं, सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स आ सकते हैं, और थर्ड एलिमेंट में 8 आ सकते हैं। ठीक है, द आउटर मोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द 8 थर्ड पीरियड ऑल्सो हैज 8 एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन। हाँ। ये क्लियर है, ये तो मैंने अभी आपको थ्योरी हाँ में सर। पहले ही पढ़ा दिया था। चलो नेक्स्ट हाँ चलते हैं। सर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट है अपने पास द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, अब पहले समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय अ केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है तनीषा,
केमिकल sir. रिएक्टिविटी क्या होती है समझेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी क्या होती है वो मैं बताता हूँ। देखो जैसे मैं बनाता हूँ NaCl, ठीक है, सर इसमें जो हायर हायर क्या कहते हैं, इसमें जिसकी रिएक्टिविटी वो हायर होगी वो दूसरे लोअर उसको रिप्लेस कर देता है। नहीं नहीं वो रिएक्टिविटी जैसे सीरीज होता है बेटा, वो तो वो अलग चीज होती है। कप। the ओके। the high reactive element will replace the low reactive element from its हाँ salt सर, solution, वो अलग होता है। सॉल्ट सॉल्यूशन। वो आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग होता है, यहाँ पे मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, यू विल गेट इट। देखो आपने को पता है NaCl बनता है। NaCl देखो मैं अभी आपको हाँ सर। पीरियोडिक टेबल के टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। NaCl मतलब देखो NaCl है मतलब ये होगा 2,8,1 और हाँ ये सर। क्लोरीन है, ये होगा 2,8,7। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट, ओके ये नहीं था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, राइट, केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, हाँ सर। ओके। द पोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल टेल्स इट्स अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। अरे यार मैं क्या पढ़ाने वाला था, केमिकल रिएक्टिविटी को ये एक्सप्लेन करता है। मतलब ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि वो कितना ज्यादा रिएक्टिव है, ओके। एक मिनट मैं आपको एक कैसे एक्सप्लेन करूं, मेरे को समझने दो। केमिकल रिएक्टिव मुझे बहुत अच्छा कुछ आ रहा था, आपने वो क्वेश्चन पूछा ना, सब चला गया मेरे दिमाग से, क्या एक्सप्लेन करने वाला था मैं आपको। ठीक है यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। एक मिनट, एज यू हैव लर्नड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन, अच्छा केमिकल रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्टिविटी। देखो तनिषा, केमिकल रिएक्टिविटी जो होती है, राइट, वो क्या होता है पहले वो समझेंगे। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब जैसे ये NaCl बना है, राइट, अब मेरे को याद आ गया NaCl बना है, तो ये बना कैसे है। जब Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है, Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो ये Na प्लस बन गया होगा, प्लस Cl माइनस बन गया होगा, हाँ सर। ठीक है, ऐसे ही बना होगा। और यहाँ पे क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा और यहाँ पे Cl माइनस बन गया होगा, राइट, कैसे ही बना होगा। Na ने अपना Na, देखो इसका रिएक्शन मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, ये कैसे बना होगा, ये हटा के सब कुछ, तो ये कैसे बना होगा, ये बना होगा Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो बन गया Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे जो क्लोरीन है इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा तो इसने क्या बना लिया, Cl माइनस बना लिया। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Na प्लस Cl विल गिव Na प्लस Cl माइनस। ये क्लियर हुआ, ये ऐसे बन रहा होगा, हाँ सर। है ना। हाँ सर। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी, अभी भी यहाँ पे केमिकल रिएक्टिविटी एक्सप्लेन नहीं की है। केमिकल रिएक्टिविटी मतलब कि ये कितने अच्छे से रिएक्ट कर पा रहा है, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, जैसे रिएक्टिविटी, ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मम्मी 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 बोलती जाओ तनीषा सब्जी ले आओ, तो अब बोलते हो नहीं हाँ सर। मैं नहीं जाऊंगी, आप जाओ, आपकी बार्गेन करने की कैपेसिटी अच्छी है ना, यहाँ हाँ पे एक सर। अच्छे से बार्गेन कर पाते हो, है ना। ये क्या है, उनकी कैपेसिटी है। ऐसे यहाँ पे एलिमेंट्स की क्या होती है, केमिकल रिएक्टिविटी। और जो केमिकल रिएक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे। देखो यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा है तनीषा, देखो यहाँ पे जब रिएक्शन हो रहा है तो ये 2,8,1 है, ये 2,8,7 है। क्या कोई भी रिएक्शन 2,8 में हो रहा है, या यहाँ पे 2,8 में हो रहा है। रिएक्शन देखो कहाँ हो रहा है, हमेशा वैलेंस शेल में। हाँ वहां सर। पे हो रहा है बेटा वैलेंस शेल में। वैलेंस इसके शेल में। वैलेंस शेल से उठ के इस वैलेंस शेल पे इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब कभी भी अभी हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की, तो केमिकल रिएक्टिविटी में या केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में सिर्फ जो वैलेंस शेल जो होते हैं वही पार्ट लेते हैं और कोई पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है
पार्ट लिया, इसके इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स थे राइट, फिर भी एक ने क्यों पार्ट लिया, क्योंकि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। मैं वैलेंस बनाता हूँ इलेक्ट्रॉन है। MgCl2, देखो MgCl2 बनाता हूँ, Mg मतलब 2,8,2 सोडियम राइट, देखो ये हाँ सर। मैग्नीशियम, सोडियम मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस राइट, देख रहे हो यहाँ पे 12 है, हाँ सर। तो मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2,8,2, देख रहे हो, और यहाँ हाँ पे सर। कितने हैं 2,8,7। अब देखो रहे हो ये दो देने को तैयार है लेकिन ये एक ही ले सकता है, तो इसने बोला ठीक है मैं एक और दोस्त को ले आता हूँ, फ्लोरीन ने बोला मैं अपने एक और फ्रेंड को ले आता हूँ, तो तुम एक मुझे दे दो और एक उसे दे दो, देखो बन गया MgCl2। हाँ सर। अब अगला एलिमेंट क्या होता है AlCl3 होता है, देख रहे हो एलिमेंट्स कैसे बन रहे हैं, जो आप लोग वहाँ एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में पढ़ रहे थे, मैंने बोला था तनीषा ये पहले समझने की जरूरत है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स हाँ होते सर। कैसे हैं, 2,8,3, यहाँ क्या है 2,8,7, ये 3 देने को रेडी है पर ये एक ही ले सकता है, इसने बोला मैं अपने दो दोस्तों को और ले आता हूँ, तो ये कितने हो गए टोटल 3 हो गए, और यहाँ पे एक ही हाँ है, सर। देख रहे हो तनीषा। हाँ सर। अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा एलिमेंट लगा दूं जिसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, जैसे जैसे 3 जैसे इलेक्ट्रॉन्स किसको ये चाहिए, इसको चाहिए, नहीं कार्बन को तो 4 चाहिए, इसको चाहिए, हाँ ठीक है, या मैं इसका बोरॉन। कोई इसका कोई कंपाउंड नहीं बनता, सर बोरॉन को 3 चाहिए होते हैं ना। नहीं बेटा 2। बोरॉन देता है, नहीं बोरॉन को तो हाँ। बोरॉन इज अ, अच्छा अभी मैं आपको बता रहा था राइट वो पीरियोडिक टेबल के बारे में, वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो बोरॉन इज अ, अब मैं इसको मेटल भी नहीं बोलूंगा, मैं इसको नॉन मेटल भी नहीं, ये क्या है बेटा ये मेटलॉइड्स है, ये मेटलॉइड्स है, मेटल और दोनों की प्रॉपर्टी को वो करते हैं। राइट, ये क्या करते हैं दोनों की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, प्रॉपर्टीज तो ये जो मैं अभी स्टेयर टाइप का बना रहा हूँ ना, ये होते हैं वो मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, तो ये मेटलॉइड्स होते हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे क्या बता रहा था आपको, यहाँ पे कोई ये देखो मैंने बताया था AlCl3, देखो Cl देखो 3 देने को तैयार है, 2,8,3, सर हाउ अबाउट नाइट्रोजन? नाइट्रोजन को 3 लग सकते हैं ना। हाँ 2 नाइट्रोजन को लगते 5। हैं 3, बट एल्यूमिनियम देता नहीं है, ऐसा कोई कंपाउंड नहीं होता Aln, ओके। है ना, ये आप ये बोलो ना Al और N, ऐसा कोई कंपाउंड, हाँ ऐसा सर। कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हाँ ओके, सर। दैट्स व्हाई मैं आपको वो एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है तनीषा, ये क्लियर है बेटा। ओके सर। हाँ सर। चलो अभी आगे बढ़ते हैं, ये चैप्टर आज खत्म करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा बचा है, वैलेंसी बचा है, एटॉमिक साइज बचा है, और एक आपका मेटालिक नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज बचे हैं, ठीक है, चलो तनीषा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा, ये क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, हाँ सर। ठीक है, अब आप लोग पढ़ते हैं ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये बहुत इजी होता है, ठीक है, ट्रेंड्स, ट्रेंड्स मतलब समझना है कि हाँ क्या सर। ट्रेंड है ना, जैसे जैसे ऑक्टेव ने बोला था कि यहाँ पे फर्स्ट और एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज मैच हो रही हैं, डोविनियर ने बोला था कि फर्स्ट और थर्ड का अगर मैं सम करके इसको 2 से डिवाइड करता हूँ तो वो सेकंड एलिमेंट के बराबर आएगा, है ना, ये सब क्या थी हाँ प्रॉपर्टीज थी सर। जो उन्होंने देखी थी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड्स पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, ट्रेंड्स, तो हाँ देखो सर। सबसे पहले ट्रेंड क्या होता है, तनिषा कुछ कर रहे हो तो कर लो, आराम से आ जाओ फिर पढ़ते हैं, सर मैं बस पानी पी के आ रही हूँ, 1 मिनट। ओके, हाँ सर। आर यू बैक, हेलो। यस सर। आर यू कंफर्टेबल, या सर। कैन वी स्टार्ट, यस सर। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो सबसे बताओ कि पहले तो वैलेंसी क्या होती है, अभी आप लोगों ने पढ़ा वैलेंस शेल, फिर पढ़ा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अब एक नई टर्म आ गई वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, Sir, valency is a term used for the electrons present to valence, like the balance the outer shell. राइट, Like वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी बेसिकली एक हाइड्रोजन को नंबर एक होता है, लगता है। एग्जैक्टली वैलेंसी क्या होती है, हाँ नंबर हाइड्रोजन। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
नंबर होता है, नंबर ऑफ हाँ, वैलेंस number of इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल जो होते हैं उसको हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी हाँ वैलेंसी सर। कितनी होगी, इन सब की वैलेंसी कितनी होगी? सर किनकी? ये फर्स्ट जो एलिमेंट है इनकी आउटर मोस्ट शेल में कितने 1 सर। इलेक्ट्रॉन होते हैं? राइट, इसकी वैलेंसी 2। परफेक्ट। तो इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 1 होगी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 2 होगी, इस पूरे ग्रुप की वैलेंसी 3 होगी। हम यहाँ 13 क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे डी एलिमेंट ब्लॉक आ गए हैं। ठीक है, 3 4 हाँ सर। 5 6 7 और 8, 8 तो हो जाता है, तो 8 नहीं आएगा। ओके ठीक सर। है, ये क्लियर है? हाँ सर। ठीक है, वैलेंसी क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो नेक्स्ट ट्रेंड क्या है, नेक्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक साइज। ठीक है अनीशा, ये ध्यान से समझना। ठीक है अनीशा, ये ध्यान से हाँ समझना, सर। ये ट्रेंड कैसे काम करता है। देखो तनीषा क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए समझना। ओके, अगर आप, मैं पीरियोडिक टेबल में वापस जाता हूँ, यहाँ पे मैं वापस गया। अब देखो पहले तो समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज का मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि अपने सोलर सिस्टम में प्लूटो था बोल रहा हूँ इसलिए मैं, प्लूटो था, वो सबसे हाँ दूर था। सर। सबसे दूर क्या बोलते थे उसको? सर क्योंकि वो सबसे लास्ट में आता था, हम्म, सबसे सन से सबसे दूर था, हम्म, तो इसलिए उसको सबसे दूर बोलते थे। उसका रेडियस सन से बहुत दूर था, मतलब रेडियस सबसे बड़ा था उसका, हम्म, है ना? अगर सन को सेंटर में लिया तो। हाँ सर। राइट, परफेक्टली राइट। यहाँ पे भी ऐसे ही होता है। अगर मैं एक एटम बनाऊं, हम्म, हाँ सर। मैं यहाँ पे एक एटम बनाऊं और देख लो इसको इस सर के सोलर सिस्टम से कंपेयर कर लो आप। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ कोई भी एलिमेंट है, सपोज मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, तो कैल्शियम क्या होगा, 2,8,8,2, मतलब क्या है, हाँ सर। 4 शेल्स हैं अपने से। इसको इससे अपने को क्या समझ में आ रहा है कि इसके 4 शेल्स हैं, इसकी वैलेंसी 2 है, राइट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 है, और इसमें 4 शेल्स है, ये समझ में आ रहा है। अब देखो हाँ एटॉमिक सर। रेडियस क्या होता है या एटॉमिक साइज क्या होता है। एटॉमिक साइज जैसे आप बोल रहे हो राइट, सन से उसका डिस्टेंस, ऐसे यहाँ पे न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक साइज। ठीक है तनिषा, ये हाँ कॉन्सेप्ट सर। क्लियर है? हाँ सर। हम्म, ये क्लियर हुआ कि एटॉमिक साइज हाँ क्या है? सर। ठीक है, अब आप लोग समझे कि एटॉमिक साइज चेंज कैसे होता है। तो आपको समझ में आया एटॉमिक साइज क्या होता है? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन the center of the nucleus to the outermost electron। हाँ सर। ये क्लियर हुआ? हाँ सर। चलो अब आप मुझे आंसर बताओगे। तो आपको क्या लग रहा है कि जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ या मैं यहाँ से नीचे जाता हूँ, या मतलब मैं जब नीचे की तरफ जा रहा हूँ, जब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ तो मेरा एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है, हाँ सर। है ना? मतलब मैं क्या हाँ बोल सर। सकता हूँ, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैं पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप ऊपर जाता से हूँ, डाउन द ग्रुप जाता तो हूँ तो एटॉमिक मेरा साइज एटॉमिक बढ़ साइज बढ़ जाती है। जाता है। हाँ सर। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, वेरी गुड, आप समझ गए। अब मुझे बताओ कि जब मैं तनीषा, यार थोड़ा टफ है, जब मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ तो क्या होता है? सर एटॉमिक साइज सेम, सर इसको मैंने एटॉमिक बोला रेडियस सेम रहता है। एटॉमिक रेडियस सेम रहता है। हाँ सर, क्योंकि शेल्स बढ़ नहीं रहे हैं, पर हम्म, ये
हम लोग के इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं। एग्जैक्टली आपने वो देखा है क्या? मुझे एक बात बताओ, एक गेम होता है उसका नाम होता है टग ऑफ वॉर। हाँ सर। देखा है ना? हाँ सर। क्या होता है इस गेम में? सर उसके अंदर 2 टीम्स होती है और दोनों टीम्स अपोजिट साइड्स पकड़ के खींचती हैं, तो जहाँ पे ज्यादा जोर होता है वो टीम उस साइड खींची चली आती है। वेरी गुड, मतलब बेसिकली दैट वो इज द फोर्स गेम। अपोजिट डायरेक्शंस में लगाते हैं और जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स होता है उस जिस साइड ये डायरेक्शन मूव में। कर जाता है वो टीम जीत जाती है, हार जाती है। यहाँ पे वो भी लगाते हाँ हैं सर। कि अगर इसके इस साइड चला गया तो ये जीत गए, इसके इस साइड चला गया तो ये लोग जीत गए, राइट? तो ये हाँ सर। वेरी गुड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी मैं इसी कॉन्सेप्ट को लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो निशा देखो, समझना, ठीक है, अगेन बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या होता है, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। देखो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, मैंने अभी आपको क्या बताया कि सेम ही शेल है, हाँ सर। ठीक है, लिथियम, या मैं सोडियम की बात करता हूँ, सोडियम 2,8,1 2,8, ये तो मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है। सर शेल्स उतना भारी हो जाते हैं तो उनका एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। हाँ मतलब मैं अभी नीचे नहीं जाने की बात कर रहा हूँ, नीचे में तो अपने आपने बिल्कुल सही जवाब दिया कि एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ जाता है एज यू गो डाउन। सर इसमें इनका एटॉमिक रेडियस बढ़ने की जगह एटॉमिक मास बढ़ जाता है। नहीं, नहीं, हाँ एटॉमिक वैसे मास नहीं बढ़ता है। मैं जो बता रहा हूँ भी है। बता रहा हूँ हाँ बता रहा हूँ मैं वे आपको बता हाँ। रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है और यहाँ पे एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज कम होता है, ठीक है। दिस इज द कंक्लूजन कि एटॉमिक रेडियस सर या कम एटॉमिक, कैसे होता हाँ है? वही मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि एटॉमिक रेडियस कम होता है, ठीक है, बस इसको आप समझो। अब उसको समझो कि वो कम क्यों होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे 11 की, सोडियम, मतलब क्या है इसका? हाँ सर। इसका मतलब क्या है? 11 इसका टू मतलब क्या एट है? वन 281, परफेक्ट। पर क्या आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे क्यों घूम रहे हैं? मुझे एक बात बताओ कि अभी ये इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट में क्यों घूम रहे हैं? मुझे एक बात बताओ कि प्लूटो या सन या मर्क्यूरी या कोई भी प्लैनेट यहाँ पे क्यों घूम रहा है सन के आजू बाजू? वो ऐसे बाहर क्यों नहीं निकल जाता सर क्योंकि सोलर सिस्टम से? वो आ, उसी सर कैसे समझाऊं अभी मैं। बेसिकली वो लोग को बहुत ही उससे इट्स लाइक कि वो बहुत बैलेंस्ड है ठीक है, इसलिए। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो एक सन है ना, वो इन सारे प्लैनेट्स को ऐसे बांध के रखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स। इसलिए यस सर। प्लैनेट्स यहाँ वहां नहीं भग पा रहे हैं, वो अपने ऑर्बिट में ही रिवॉल्व हो रहे हैं। मैं सिमिलरली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलने वाली थी बट फिर मेरे को लगा कि शायद ग्रेविटी कहाँ सर वो वहां पे, पर ठीक है। ठीक है, ऐसे ही क्या हो रहा है कि हाँ। जब यहाँ पे जो शेल्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं सारे शेल्स में, ये जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, देखो यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है तनीषा? प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। हाँ सर। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल एलिमेंट होते हैं, प्रोटॉन्स मींस पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव। और ये पॉजिटिव होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ घूम रहे हैं, जैसे मैं ये सोडियम बनाया 281, तो ये सोडियम जो बनाया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये हाँ क्या कर सर। रहा है, इससे ये अट्रैक्शन है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी वो घूम रहा है। जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, हाँ सर। जैसे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। समझ रहे हो, यहाँ पे अट्रैक्शन है इस इलेक्ट्रॉन का, इस प्रोटॉन से कुछ अट्रैक्शन है। हाँ सर। ठीक है तनिषा, तो समझो, अभी समझो कि ये टग ऑफ वॉर का गेम चल रहा है, और यहाँ पे प्रोटॉन्स है और यहाँ पे न्यूट्रॉन्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स है, राइट, है ना? हाँ सर। अभी यहाँ पे एक एक ही खेल रहा है, मतलब यहाँ पे भी इस टीम में भी एक बंदा है, इस टीम में भी एक ही बंदा है। तो क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है ना? इन हाँ दोनों के बीच सर। में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम है। हाँ अभी सर। सपोज करो मैं यहाँ पे टीम का काउंट बढ़ाता जाता हूँ, मैं 2 कर दूं, 3 कर दूं, 4 कर दूं, कंपटीशन बढ़ जाएगा?
ऐसे ही हाँ जब यहाँ सर। पे क्या होता है, जब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, है ना। अगर मैं बनाता हूँ हाँ फ्लोरीन, सर। फ्लोरीन मतलब 2,7, हाँ सर। तो यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे 9 प्रोटॉन्स भी होंगे, जिसकी वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है। और जैसे ही फोर्स हाँ ऑफ सर। अट्रैक्शन बढ़ा, तो ये क्या होता है, ये वाला जो शेल होता है ना, ये इसके पास में आ जाता है, न्यूक्लियस के क्या होता है, पास में आ जाता है। सपोज करो कि जब एक बंदा ही लड़ रहा था, टग ऑफ वॉर, दोनों टीम से एक एक थे, तो बहुत इजी था, पता चल जाता था देख के कि भाई ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, देख के ही समझ में आ जाता है, राइट, कि पूरा ज्यादा बहुत ज्यादा हाँ। स्ट्रांग है, ये जीत जाएगा, ये वीक है, ये हार जाएगा, ठीक है। हाँ सर। दो में भी समझ में आ जाएगा, अरे यार ये टीम तो स्ट्रांग है, ये जीत जाएगी, ये हार जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 लोग आ गए, यहाँ हाँ पे सर। 7 लोग आ गए, अब आप यहाँ पे नहीं डिसाइड कर पाओगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, हाँ सर। जस्ट बाय सीइंग देम। ऐसे देखो यहाँ पे भी मैं एक आपको एनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक जैसे बता रहा हूँ कंपैरिजन टाइप का, वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, उनका जो अट्रैक्शन है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस वो भी बढ़ता जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल साइज होता है ना आपका इसका, वो रिड्यूस होता जाता है। इसलिए मैंने बोला था कि जब वो अक्रॉस द ग्रुप जाते हैं, देख रहे हो सेम शेल है, 3 शेल में ही 2,1 2,8,1 2,8,2 2,8,3 2,8,4, ऐसे में हाँ सर। क्या हो रहा है, सेम शेल में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उनका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, जिसका साइज छोटा होता जाएगा। जाएगा। हाँ सर। ये क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। चलो तनिषा पढ़ते हैं, ठीक है। सो द टर्म एटॉमिक साइज, ये समझ में आया मतलब, राइट, मतलब क्या है, मैंने पढ़ा है आपको, नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है कि कम? बढ़ता है। हाँ, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो? कम होता है। वेरी नाइस, ठीक है, विद लॉजिक हाँ समझ सर। में आया, ठीक है। हाँ सर। अभी इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, आयनाइजेशन, इंथैल्पी, ओ सॉरी आयनाइजेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक साइज है, ठीक है, वो सब आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको एक ही चीज पढ़नी है, वो है एटॉमिक साइज, ठीक है। तो जब अगर ठीक है आपको सर। एटॉमिक साइज समझ में आ गया ना, तो आपको बाकी सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया, राइट, और आयनाइजेशन हो गया, ये सब बहुत इजी समझ में आ जाएगा। बस ये एटॉमिक साइज आपको याद रखना है कि नीचे जाते हैं तो बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कम होता है, कम होता है। और रीजन मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। पढ़े? हाँ सर। हाँ सर। चलो बेटा पढ़ो। द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम। Atom. The ओके, atomic size may be. हाँ sir. हम्म, The atomic size may be visualized as as the distance between the center of the nucleus and the outermost shelf of an isolated atom. The atomic radius of hydrogen atom is 73 pm 37 picometer. पिकोमीटर, 37, sorry, 37 picometer. पिकोमीटर, 1 pm is equals to 10 to the power minus 12 m 12 meter. मीटर, ओके, मतलब 1/12 पार्ट ऑफ अ मीटर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिकोमीटर बोलते हैं। ओके, लेट बाप अस रे। स्टडी द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज इन द ग्रुप एंड अ पीरियड। अब वो Period. बता रहा है कि कैसे चेंजेस होते हैं, ठीक है। देखो एक्टिविटीज में उसने क्या किया है कि देखो बेरिलियम, बोरॉन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लिथियम और क्लोरीन, ओ सॉरी कार्बन, इन Carbon. सबको क्या लिया है उन्होंने, एटॉमिक रेडियस बताया है सबका, हाँ ठीक है। सर। तो क्या बोला है, अरेंज देम इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस। चलो करो। Arrange them in the decreasing atomic radii. 74 or 66. डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नहीं। Decreasing. 152, हम्म 111, हम्म 88, 88, 77, 77। 74, 66. चलो ठीक है, अब ना मैंने एलिमेंट्स को लिख लेता हूँ यहाँ पे जो आप बता रहे हो, राइट। आप बोल रहे हो 152,
152 का सबसे लिथियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद सॉरी बेरिलियम, हाँ सर। बेरिलियम फिर बोरॉन, फिर बोरॉन, उसके बाद कार्बन, कार्बन, उसके बाद उसके बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। है ना। तो देखो ये हो गया। हाँ सर। आर द एलिमेंट्स नाउ अरेंज इन द पैटर्न ऑफ अ पीरियोडिक टेबल ऑफ दिस। यहाँ पे जाके देखते हैं। हाँ सर। अरे यार मैंने यहाँ पे लिख दिया, देखो एल आई यहाँ पे है। देखो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, एल आई है। देखो हाँ सर। ये सबसे सबसे बड़ा है। यहाँ दोबारा लिख देता हूँ एल आई, उसके बाद क्या था, बी ई था, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। हाँ। बोरॉन के बाद क्या था, कार्बन, कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और फिर था ऑक्सीजन। ठीक है यही था। हाँ सर। अब देखो एलिमेंट्स को, लिथियम, लिथियम सबसे बड़ा है वो बोल रहा है, देख लो। पहले तो ये देखो कि हाँ ये देखो सर। ये सारे एलिमेंट्स देखो सब एक ग्रुप के हैं और ये सेकंड ग्रुप है। लिथियम, हाँ सर। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन। देख रहे हो आप, ऑक्सीजन। यहाँ पे देख रहे हो सबसे बड़ा साइज किसका है, लिथियम का है। और जब मैं हाँ लेफ्ट टू सर। राइट जा रहा हूँ, मतलब लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जब मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो मेरा साइज रिड्यूस हो रहा है, देख कम पा हो रहे हो रहा आप? है। यहाँ पे हाँ देखो सर। वैल्यूज भी दी हुई हैं। ठीक है, विच हाँ एलिमेंट सर। हैज द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट साइज, बताओ। which 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 element have element? the largest and the smallest atoms? I lithium Largest has the किसका है, largest, राइट, और स्मॉलेस्ट किसका है, and oxygen. ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे, देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आता तो फ्लोरीन का और ही छोटा साइज होता। देख रहे हो, हाँ मैंने सर। सेम सीक्वेंस पे चल रहा हूँ और मेरे देखो यहाँ पे टू में ही इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, हाँ राइट। सर। देख लो एक हाँ सेम सर। ही शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ पे देखो आगे क्या हो रहा है, इसका साइज सबसे ज्यादा छोटा है और इसका साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। बड़ा है। ऐसे ही हर केस में होता है। अगर मैं थर्ड ग्रुप की बात करूं तो सोडियम का साइज सबसे बड़ा है, क्लोरीन का साइज सबसे छोटा है, हीलियम का साइज सबसे बड़ा है, हाइड्रोजन का साइज बड़ा है एज कम्पेयर टू हीलियम, लिथियम का साइज ज्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन। ओके, हाँ सर। ये क्लियर हो रहा है? हाँ सर। ठीक है तनिषा, चलो अब लोग पढ़ते हैं। डज द एटॉमिक रेडियस चेंज एज वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, बताओ। Does the atomic radius change? No. है, चेंज तो हो रहा है, Left or लेफ्ट टू राइट radius? जा रहे तो चेंज हो रहा है ना। हाँ 155 सर। से कितना हो गया, 66 हो गया। हाँ इसका आधा सर। करो कितना होता है, 75 होता है, हाँ सर। 76। देखो आधे से भी कम हो गया। हाँ इसका सर। एटॉमिक रेडियस कितना है, 152 पिकोमीटर। इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, 66 पिकोमीटर। इसका हाफ होता है 76, हाफ से भी ज्यादा कम हो गया, राइट हाँ तनिषा। सर। हाँ सर। तो क्या सीखा हमने कि एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस डाउन चेंज द ग्रुप बढ़ता है और अक्रॉस द पीरियड और कम होता कम है। होता है। ये हमेशा याद रखना है आपको, ठीक है, हाँ सर। बहुत इजी है। Now you will see that the atomic radius decreases in moving from left to right along the period, and this is due to the increase in the nuclear charge, which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduce the size of an atom. देखो तनीषा, ये वही स्टेटमेंट आ गया जो मैं आपको पढ़ा रहा था कि यहाँ पे थर्ड वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, 1 2 हाँ सर। 3 4, और क्या हो रहा है इसकी वजह से इसका अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से वो भी इंक्रीज होता जा रहा है, हाँ सर। वो भी इंक्रीज होता जाता है, समझ रहे हो आप?
हाँ सर। ना, और वो इंक्रीज हुआ तो इसका साइज ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है हाँ तनिषा, सर। कोई डाउट है बेटा? हाँ सर। नहीं सर। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। ओके, हाँ सर। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज। अच्छा लास्ट टॉपिक है ना मेटालिक नॉन मेटालिक। हाँ सर। चलो तनिषा एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। ओके, और आप लोग इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो एक ही ओके टॉपिक सर। बाकी है अपना मेटालिक नॉन मेटालिक, वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर हुआ बेटा आज जो पढ़ाया मैंने? हाँ सर।